नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। गोरखपुर में धूमधाम से निकली नाथ संप्रदाय की शोभा यात्रा। महंत योगीनाथ बोले, सत्य की जीत हुई, भव्य मंदिर बन रहा। राम का जीवन धर्म पर चलना सिखाता है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के पदचिन्ह पर अमल करने के लिए भी कहा कि भगवान राम दुष्टों का नाश करने और सत्य को स्थापित करने के लिए जो मुहिम छेड़ी थी, उसी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते चले गए। गृहमंत्री अमित शाह की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा, देश की सीमाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। एक और सर्जिकल स्ट्राइक का सामना करना पड़ सकता है। अंगेदास के घर की तलाशी में पुलिस के हाथ लगा बड़ा सुराग। फ्लैट पर छापेमारी में पुलिस को पिस्टल और रिपीटर गन बरामद हुई। पिस्टल का लाइसेंस अंकित और रिपीटर गन का लाइसेंस उनके गनर के कालिक के नाम पर। विजयादशमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को रक्षा क्षेत्र की 7 कंपनियां देश को समर्पित की हैं। रक्षा कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कंपनियों से जुड़े लोग भी शामिल हुए। सरकार का एक कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कंपनियों के लिए 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर की जानकारी दी और कहा कि जो कुछ नया करना चाहते हैं उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया। आजादी के अमृत काल में देश एक नए भविष्य के निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। जो काम दशकों से अटके थे उन्हें पूरा भी कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय और 7 नई कंपनियों की यह शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 7 साल में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आरएसएस के स्थापना दिवस और विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा। मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग शुरू होने पर चिंता जताई और जनसंख्या नीति पर नसीहत दी है। संघ प्रमुख ने कहा, 1951 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर के कारण मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8% से बढ़कर 14.24% हो गया है। जनसंख्या के असंतुलन पर चिंता जताते उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति होनी चाहिए। इस बारे में एक बार फिर विचार करना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा, 50 साल आगे तक विचार करके रणनीति बननी चाहिए। जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे ही जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर होकर आया, वहां 370 हटने के सामान्य जनता को अच्छे लाभ मिल रहे हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदू मंदिरों का संचालन हिंदू भक्तों के ही हाथों में रहे और हिंदू मंदिरों की संपत्ति का विनियोग भगवान की पूजा और हिंदू समाज की सेवा और कल्याण के लिए ही हो। देश के विभिन्न विभाजन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि विभाजन की टीस अभी तक नहीं गई है, वो अत्यंत दुखद इतिहास है। इतिहास का सामना करना चाहिए। खोई हुई एकता और अखंडता को दोबारा लाने के लिए इतिहास को जानना चाहिए। उस इतिहास को विशेषकर नई पीढ़ी को जानना चाहिए। भागवत ने कहा कि अपने घर की स्वच्छता तो हम देख लेंगे, अपने मोहल्ले की स्वच्छता भी देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण विहीन व्यवस्था से अराजकता का संकट होता है। इन सब पर मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। एक तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरे के अवसर पर हिंदुओं को लेकर बयान दिया, उसके बाद इसी के समर्थन में संत और समाज से जुड़ी साध्वी सड़क पर आ गई। जूनाखाड़ी के साध्वी ने गाजियाबाद के वैशाली इलाके में हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए यात्रा निकाली। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए वो सड़कों पर निकली हैं। बकायदा जीप में बैठी साध्वी निकली और नारेबाजी, ढोल नगाड़ों के साथ मौजूद युवाओं के माध्यम से हिंदू राष्ट्र की मांग कर दी। जो युवा इस यात्रा में शामिल हुए, इनके हाथ में भगवा झंडे भी दिखाई दिए।
इस यात्रा का आयोजन करने वाली साध्वी कंचन गिरी का कहना है कि वो इसी मांग को लेकर महाराष्ट्र जा रही है और इसके बाद कश्मीर के लाल चौक पर जाकर ध्वज फहराएंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित दुर्गा पूजा पंडाल में माता की अंतिम विदाई में महिलाओं ने देवी को सिंदूर चढ़ाकर खुशी का इजहार किया। मान्यता है कि दुर्गा पूजा महोत्सव में देवी मां अपने परिवार के साथ कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर आती हैं। दशमी पूजा संपन्न होते ही वापस कैलाश चली जाती हैं। वहीं दशमी पूजा समापन के बाद सबसे पहले महिलाओं ने माता के माथे में सिंदूर लगाकर अपने अपने सुहाग की मांग की। सिंदूर की होली भी खेली गई। बंगाली समाज के द्वारा माता दुर्गा की विदाई से पूर्व 8 दिनों तक विशेष अनुष्ठान के बाद एक विशेष तरह का आयोजन किया जाता है, जिसमें महिलाओं के द्वारा होली खेली जाती है। देश भर में विजयदशमी की धूम है। आज भगवान श्री राम की पूजा की जाती है और रावण का दहन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सूरत के एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए। सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज के द्वारा निर्मित हॉस्टल फेज 1 का भूमि पूजन किया। पीएम मोदी ने कहा, सरदार पटेल की धरोहर को गुजरात आगे बढ़ा रहा है। गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशिष्ट पूजन किया। इस दौरान अलग अंदाज में नजर आए सीएम योगी। तिलकोत्सव और शस्त्र पूजन का कार्यक्रम भी हुआ। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर रामविलास वेदांती ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ कौरवों की सेना इकट्ठा की जा रही है, जिसमें सपा, प्रसपा, कांग्रेस, बसपा और अन्य छोटे दल शामिल हैं। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। जगनेर भवनपुरा गांव के निवासी थे मृतक। झांसी से चिरगांव की तरफ एक भीषण हादसा हो गया। सड़क पर नियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 7 महिलाओं समेत 11 लोगों की मौत। गाय को बचाने के दौरान हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के जशपुर में दशहरा उत्सव के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 10 लोगों को तेज रफ्तार ने कुचला है। एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। गोड्डा में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 10 लोग घायल हैं। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे थे लोग। आगरा में बीजेपी विधायक ने दुर्गा पंडाल को राजनीतिक मंच बनाया। दुर्गा पंडाल में गर्व से कहो हम हिंदू हैं के नारे लगे। विधायक रामप्रताप चौहान ने सपा को राष्ट्र विरोधी पार्टी बताया। दुर्गा पंडाल से पार्टी का खंडन बखान करते नजर आए विधायक। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बीजेपी के सहयोगी के रूप में नजर आ सकते हैं। बीजेपी के साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार ओम प्रकाश राजभर ने कई शर्तें रखी। ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के साथ जाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा तमाम मुद्दों पर बनाया गया। जो पार्टी मुद्दों पर समझौता करेगी उसके साथ जाएंगे। ओपी राजभर ने कहा कि 27 अक्टूबर को मऊ में होने वाली रैली में ऐलान किया जाएगा। भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेताओं के बैठक कर रणनीति पर चर्चा करेंगे। ओपी राजभर ने कहा, बीजेपी अगर हमारे मुद्दों को मानती है तो हम साथ जाने को तैयार है। ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन से पहले बीजेपी से मांग रखी है। राजभर ने आगे कहा, देश में पिछड़ों की जातिगत जनगणना रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने, उत्तर प्रदेश से में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू किया जाए। यूपी में घरेलू बिजली का बिल माफ किया जाए। एक समान, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जाए। आज से 30 अक्टूबर तक बीजेपी के किसान चौपाल का आयोजन, जिसमें सांसद, विधायक और राज्य मंत्री किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। सिंघी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के मंच के पास युवक की हत्या, निहंगों पर आरोप। आनंद फानन में संयुक्त मोर्चा ने बुलाई बैठक। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दिसंबर 2023 तक गर्भगृह में भगवान के दर्शन शुरू हो सकेंगे। मंदिर की नींव भराई का पहला चरण पूरा हो चुका है। 15 नवंबर तक राम मंदिर की नींव बनकर तैयार होगी।
चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने अधिकारियों के तबादलों के निर्देश दिए हैं। 3 साल एक ही जिले में रहने वाले अधिकारियों के तबादले होंगे। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर आई हैं, तो बसपा ने भी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। वहीं 17 अक्टूबर को सम्मेलन करने जा रही है। कौशाम्बी में फ्री में बांटे गए बल्ब और होल्डर में सिम मिलने का मामले में एटीएस ने होल्डर की सप्लाई करने वालों से पूछताछ की। अलीगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। गाजीपुर में पुलिस पड़ोसी से मामूली विवाद में युवक को झगड़ा करने से मना करने पर युवक ने अपनी मां को पीट दिया। फिर ननिहाल से आए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। कौशाम्बी में स्कूल में आगे बैठने को लेकर भेदभाव करते हुए एक दबंग ने 3 दलित छात्रों की पिटाई की। पीड़ित छात्रों के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत की। कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने एसपी ऑफिसर में किया प्रदर्शन। साथ ही मामले की शिकायत भी की। एसपी ने जांच के आदेश दिए। मथुरा में एक मकान का छज्जा भरभरा कर गिर गया। हादसे में मलबे में के नीचे मंदिर दर्शन के लिए जा रहे कई श्रद्धालु आ गए, जिसमें 2 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। इटावा से कानपुर जा रही मालगाड़ी ट्रेन के 22 डब्बे पलट गए। सूचना के बाद मौके पर जीआरपी और स्थानीय रेलवे प्रशासन पहुंचे। बिजनौर में तेज रफ्तार कार तालाब में गिर गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। अलीगढ़ में बारातियों को लेकर जा रही पिकअप पलट गई। हादसे में 20 से 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अलीगढ़ में मासूम बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अलीगढ़ में एक झोला छाप के इंजेक्शन लगाने से व्यक्ति की मौत हो गई। झोला छाप दुकान छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर में महिला अस्पताल के कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक कर्मचारी को पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला था। आगरा में चलती कार में आग लग गई है। कार सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान दे दी। उन्नाव में पुलिस ने पीड़ित की पिटाई की। बहन के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराने गया था युवक। पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर भाई बहन ने जहर खाया। गंभीर हालत में भाई बहन का अस्पताल में इलाज जारी। एटा की बेटी अपेक्षा यादव ने जिले का नाम रोशन किया है, जो भारत की सबसे बड़े आईसीएमआर में रहकर एक वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रही हैं। अपेक्षा यादव ने एटा से इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगरा से ग्रेजुएशन और नोएडा से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद अपेक्षा डॉक्टर बनी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के द्वारा निकाले जा रहे सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा देर शाम औरैया पहुंची। परिवर्तन रथ पर सवार प्रसपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदित्य प्रकाश यादव ने आगामी 2022 के चुनाव में अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित बताने के साथ अन्य पार्टियों जैसे भाजपा और बसपा पर प्रबुद्ध सम्मेलन करने की बात पर बोले कि जो प्रबुद्ध सम्मेलन अभी तक हुए वो सभी एक जाति वर्ग के लिए हुए। उन्होंने कहा प्रसपा पार्टी सभी वर्गों और सभी जाति की पार्टी, इसके साथ ही अपने साथ उमड़े जन समर्थन को देखते हुए खुद को मजबूत विपक्ष बताया। शिवपाल यादव 2022 में भाजपा को हराने के लिए हर बूथ को हर पदाधिकारियों की बैठक के साथ रणनीति बनाएंगे। वह अपने जन समर्थन को ये बताया कि जनसमूह शिवपाल यादव की देन है। इटावा रेलवे स्टेशन पर रोकी गई कई ट्रेनें। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर पलटी थी मालगाड़ी। वहीं ग्वालियर फर्रुखाबाद होकर जा रही थी ट्रेन। पूरे देश में विजयदशमी के दिन रावण का पुतला फूंका गया। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। कानपुर एक ऐसी जगह है जहां दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, यहां पूजा करने के लिए रावण का मंदिर भी मौजूद है, जो केवल वर्ष में दशहरे के मौके पर ही खोला जाता है।
रावण का ये मंदिर उद्योग नगरी कानपुर में स्थित है। विजयदशमी के दिन इस मंदिर में पूरे विधि विधान से रावण का दुग्ध स्नान और अभिषेक कर श्रृंगार किया जाता है। पूजन के साथ रावण की स्तुति कर आरती की जाती। कहते हैं कि ब्राह्मण बाण नाभि में लगने के बाद और रावण के धराशायी होने के बीच काल चक्र ने जो रचना की उसने रावण को पूज्य योग बना दिया। बिहार के लक्ष्मीपुर प्रखंड क्षेत्र इस मंदिर के इतिहास के बारे में लोग बताते हैं। मनोकामना पूर्ण होने के उपरांत सन 1875 में नव दुर्गा मंदिर की स्थापना कर धूमधाम से पूजा अर्चना की और तब से लेकर आज तक शारदीय नवरात्र के अवसर पर हर साल मां की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। गुना में सीएससी पर नवजात शिशु की मौत, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। डॉक्टरों पर अभद्रता का भी आरोप। गाजियाबाद में सीसीटीवी का जो वीडियो सामने आया है, जहां चोरों को एनसीआर में वाहन चोरी करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड का वक्त लगता है, जिसमें बाइक का सिक्योरिटी लॉक को खोलने के लिए चोर को सिर्फ 5 सेकंड लगे। अमेठी में राज्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में टूटी सड़कों को लेकर विरोध का प्रदर्शन किया। बांदा में 48 घंटे के अंदर बांदा में 3 हत्याएं हो चुकी हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर घर के अंदर सो रहे वृद्ध दंपति को अज्ञात लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। आगरा में प्रेमिका ने अपने परिवारजनों के साथ मिलकर की प्रेमी की हत्या। प्रेमिका सहित उसके 2 भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रेमी की हत्या कर कुएं में फेंक दिया था शव।